एक फैमिली की कहानी है जो अतरंगी है। कहते हैं शिंजो में एक राक्षस भटकता है जो किसी एक रूह पर कब्जा करता है और फिर लाशें बिछाता जाता है। और मैं यहाँ एक टीम चला रही हूँ, सो एक्सक्यूज मी। रुको, ये मेरा ऑफिस है। तुम लोग ने आप लोगों को एक वचन दिया था, जुल्म करने के लिए जो भी हाथ उठेगा उस हाथ को मैं उखाड़ दूंगा। गालों पे बजा बाजा। एक प्यारा सा परिवार भी होगा, सोचा नहीं था। तुझे क्या लगा मैं तुझसे डर कर बिल में छिप गया? आ रहा हूं मैं। तुम्हें लगता है तुम इस शहर का विकास कर रहे हो? नहीं रॉय, तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का सच जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। क्या बीतेगी बेचारी पर जब वो जानेगी कि उसे तो सिर्फ एक हैवान के मजे के लिए जिंदा रखा जा रहा है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज के बारे में बताया था जो अभी आने वाले दिनों में ही हमें OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी आज के दिन में भी कुछ कंटेंट को सरप्राइज OTT प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में, और उसके साथ ही कुछ नई बड़ी अपडेट्स भी आ चुकी है कुछ बड़ी इंडियन मूवीज की OTT रिलीज को लेके, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन तो जरूर दबा दीजिए। जिसमें सबसे पहले कल रात को ही गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे साल 2021 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया साउथ की एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में टीवी प्रीमियर किया गया है, जिसका नाम है सुल्तान, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.2 की चल रही है, जिसको अभी तक करीब 5000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें कहानी हमें एक ऐसे बंदे की देखने को मिलती है जिसको उसके बचपन से लेकर गैंगस्टर्स की ओर से बड़ा किया जाता है, लेकिन वो अभी अपने गाँव को बदलना चाहता है और उन्हें सुधारने के लिए वो काफी एफर्ट्स मारता है। लेकिन ये जमाना ही इतना कमीना है कि कोई ना कोई पंगा तो हो ही जाता है जब भी कोई बंदा अपनी जिंदगी में सुधरना चाहता है। तो इनके साथ क्या क्या होता है इस मूवी की कहानी में, वही हमें थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, और वो भी बढ़िया एक्शन के साथ। जो मूवी अभी हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होने के बाद 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ ऑनलाइन लीक भी हो चुकी है। जी हाँ, सुल्तान मूवी अभी आप हिंदी डब में देख सकते हैं, जिसे गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे कल रात को ही मतलब के 16 फरवरी की रात को 8 बजे टीवी प्रीमियर किया गया था, जो अभी गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे आती ही रहेगी हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद काफी टाइम पहले एक स्पेनिश हॉरर स्लैशर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था आब्राकडाब्रा। तो अभी इस मूवी को इंडिया में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी कल के दिन से ही इंडिया में अल्ट्रा झकास के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी मुझे अभी तक जो अपडेट मिली है उसके हिसाब से अभी ये मूवी ओनली मराठी एंड स्पेनिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है। बाकी अगर हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल है तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर बता देना। इसके बाद अभी जनवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी देवा, जो अभी तक लीक तो हो चुकी है लेकिन ओनली थिएटर्स वाला प्रिंट ही लीक हुआ है, जिसे अभी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से अनाउंस कर दिया गया है कि ये मूवी आज के दिन से ही मतलब के 17 फरवरी के दिन से 4K HD क्वालिटी में लीक करने वाले हैं। जी हाँ, देवा मूवी अभी हमें आज के दिन से ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से लीक होते हुए दिखने वाली है, लेकिन इसकी ऑडियो 2.0 वाली भी बताई जा रही है। बाकी इसकी OTT रिलीज के बारे में तो मैं आपको कल की वीडियो में बता ही चुका हूँ, जो हमें मार्च मंथ में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। लेकिन आज के दिन में ये मूवी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से 4K क्वालिटी में लीक किए जाने वाली है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही साउथ की एक और बड़ी पैन इंडिया मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है डाकू महाराज, जो वैसे काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना भी कर चुकी है अपने दाबड़ी दिबड़ी सॉन्ग को लेके। तो अभी वही मूवी OTT प्रीमियर के लिए भी रेडी हो चुकी है, जो कुछ दिन पहले ही फुल HD में लीक भी हो चुकी है, जिसको अभी कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही 21 फरवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देखने तो वाली है, लेकिन अभी इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। इसकी हिंदी लैंग्वेज को अभी कंफर्म नहीं किया गया है नेटफ्लिक्स की ओर से, हो सकता है कि सरप्राइज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, बट फिलहाल के लिए अभी तक इसकी हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है। बाकी ये मूवी कुछ वैसे टाइप की है जिसको देखने के लिए आपको अपना दिमाग बाहर निकाल के रखना पड़ेगा, बिल्कुल रवि कुमार बैडएस के जैसे, तभी आप इस मूवी को एंजॉय कर पाओगे। अगर दिमाग और लॉजिक के साथ देखने जाओगे तो ये मूवी आपके दिमाग में हार्ट अटैक भी दे सकती है, इसलिए दिमाग का बाहर होना जरूरी है। तो ये मूवी अभी 21 फरवरी मतलब इसी फ्राइडे के दिन से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होने जा रही है।
इसके बाद अगर आपको बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है और वो भी सच्ची कहानी पे बेस्ड, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया मिनी वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है टॉक्सिक टाउन, जो एक नई हिंदी डब मिनी वेब सीरीज होने वाली है जिसे अभी यूरोपियन लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक ऐसे एरिया की कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पे अचानक से ही 3 प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे डिसेबल्ड पैदा हो जाते हैं। मतलब कि उनके बच्चों में फिजिकली कोई ना कोई कमियां होती हैं, जिनको डॉक्टर्स की ओर से बताया जाता है कि ये कभी कभी 100 में से 1 केस आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे इस एरिया में काफी ज्यादा ऐसे केस आने लगते हैं और जब इन केसेस को लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो कई 100 केस ऐसे निकल के सामने आते हैं, जिसके बाद एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो इनके पीछे कारण क्या थे, क्या ये नेचुरली ऐसा हो रहा था या फिर असल में मिस्ट्री क्या थी, वही हमें इस बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो अभी हमें इसी फरवरी मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी 27 फरवरी से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे यूरोपियन एंड इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद जैसे कि अभी ब्लडी एक्शन मतलब कि R-rated एक्शन वाली मूवीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, तो इसी के साथ ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है बड़ी मूवी, जो एक नई साउथ कोरियन सुपरनैचुरल फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें खून खराबे वाला एक्शन देखने को मिलने वाला है। और कहानी एक ऐसे बंदे की होने वाली है जो एक बड़ा हिटमैन होता है, लेकिन कुछ और बुरे लोगों की ओर से उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया जाता है। तो अभी ये हिटमैन अपनी फैमिली का बदला कैसे लेता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जो एक एक्शन पैक मूवी होने वाली है, जिसे भी अभी इस फरवरी मंथ में ही 27 फरवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी एक बढ़िया मूवी होने वाली है, जिसका ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद अगर आप इंडिया में क्रिकेट लवर हो और आपको IPL भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी डब स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है रनिंग पॉइंट। और बढ़िया बात ये देखने को मिलने वाली है कि जैसे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी हमें लैंग्वेज बीप होते हुए नहीं दिखती थी, जैसे कि अभी समीर राणा या फिर इलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके चलते ही हमें इस सीरीज में कई सारे डायलॉग्स बीप होते हुए दिखते हैं, जिसको इस सीरीज के ट्रेलर में बीप कर दिया गया है ताकि इस सीरीज के डायलॉग्स को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, क्योंकि इंडिया में तो अभी माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है। तो OTT प्लेटफॉर्म वाले भी काफी ज्यादा सहमे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका OTT प्लेटफॉर्म ही इंडिया में बैन कर दिया जाए, जैसे कि समीर राणा का YouTube चैनल अभी पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, जिसमें भी हमें इंडिया में IPL के जैसे ही एक फॉरेन बास्केटबॉल टीम की कहानी देखने को मिलने वाली है, और स्पेशली उस टीम के ओनर्स की। मतलब कि जैसे कि इंडिया में IPL होता है और कई सारे बड़े बड़े लोगों की ओर से हर IPL टीम को बनाया जाता है, और उनकी अर्निंग्स या फिर टीम को लेकर सभी डिसीजन उन्हीं ओनर्स की ओर से लिए जाते हैं, और उनको कैसे फायदा होता है या फिर उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बस इसमें फर्क इतना ही है कि जहाँ पे इंडिया में क्रिकेट की टीम होती है, वहीं पे इस वेब सीरीज में हमें बास्केटबॉल टीम की कहानी देखने को मिलने वाली है, लेकिन उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेनली कहानी होने वाली है टीम ओनर्स की। इसे कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे इंडिया में प्रीति जिंटा की टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो इस बास्केटबॉल टीम की हालत भी कुछ वैसी ही है पंजाब टीम जैसी। तो कैसे इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है उसको ही हंसाते हुए दिखाया जाता है। तो ये सीरीज काफी बढ़िया होने वाली है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी 27 फरवरी से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं, जिनको 27 फरवरी की दोपहर 1:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद इंडिया के एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव की ओर से रिलीज की जाने वाली ओरिजिनल हिंदी वेब सीरीज का सभी को इंतजार रहता है, जो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाली वेब सीरीज होती हैं, जिनमें से लास्ट ईयर अनाउंस की गई थी चमक का सीजन 2, जिसको लेकर टाइम टू टाइम काफी ज्यादा कमेंट्स भी आते रहते हैं कि चमक का सीजन 2 हमें कब देखने को मिलेगा, जिसको अनाउंस तो कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इस वेब सीरीज को होल्ड कर दिया गया, जो अभी तक भी हमें देखने को नहीं मिल रही है, और वो हमें कब देखने को मिलेगी उसके बारे में तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन सोनी लिव की ओर से मार्च मंथ में रिलीज करने के लिए एक और बड़ी नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है द वेकिंग ऑफ ए नेशन, जो एक नई हिंदी ओरिजिनल हिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है। और बाकी आपने इंडियन हिस्ट्री में से जलियांवाले बाग के मास्केयर के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ पे बहुत सारे पंजाबियों को मार दिया गया था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उसकी मेन कहानी तो आपको पता ही होगी कि कैसे उस मास्केयर के बाद सरदार उधम सिंह ने बदला लिया था अंग्रेजों से। लेकिन इस सीरीज की कहानी कुछ हटके होने वाली है, मतलब कि और एंगल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें काफी डिटेल्स दिखाई जाने वाली है। तो ये भी इंडियन हिस्ट्री को लेके सोनी लिव की ओर से एक और बढ़िया क्वालिटी नई वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। बाकी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है
जो अभी हमें 7 मार्च 2025 में ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसके भी सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो मेरे लिए तो स्पेशल वेब सीरीज होने वाली है, क्योंकि मुझे इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल में जानने को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी मेरे जैसे ही हो तो आपके लिए भी ये रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है, जो अभी 7 मार्च से ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी हम काफी करीब पहुंच चुके हैं 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के, तो अभी थोड़ा सा जोर लगा दो और हमारी वीडियोस और हमारे चैनल को भी शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और हमारा चैनल और भी आगे बढ़ता रहे और नई नई अपडेट्स आपके लिए हमेशा लेके आता रहूं। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।